नमस्ते दोस्तों, आप सबको ब्रॉड स्कोप की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है हर्ष। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो टेंशन क्रिएट किया गया है वो क्यों किया गया है और कैसे स्टार्ट हुआ। क्या इसमें थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, क्या इसमें फोर्थ कंट्री भी इन्वॉल्व है, वो सब हम समझेंगे और डीप एनालाइज करेंगे कि क्या ये सही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच का ये जो टेंशन है वो यूं ही कोई भी आके सडन उसको एस्केलेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब ये कुछ दिन के पहले की रिपोर्ट है जिसमें ये बातें हो रही कि एप्पल जो है वो इंडिया शिफ्ट करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना जैसे कंट्रीज़ की कि वो अपना प्रोडक्शन किसी और कंट्री में जाते देख कुछ ना करे। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हो जाता है जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं टेरर अटैक में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम एरिया में। उसके बाद इंडिया रिटेलिएट करता है जिसमें 9 साइट्स को पाकिस्तान में ध्वस्त कर देता है। कुछ पीओके में है और कुछ पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो टेंशन है हमें उसे कोई लेना देना नहीं। क्या ये इतना आसान है? क्या वो 30 साल से जो पाकिस्तान यूएसए को हेल्प कर रहा है टेरर सप्लाई कर करके, वो इतनी जल्दी से वो यूएसए उससे भूल जाएगा? तो नहीं। यूएसए यहाँ चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन बढ़ते देखना चाहता था और वैसा ही हुआ। इंडिया रिटेलिएट करता है 7 मई को और 9 टेरर साइट को ध्वस्त करता है। पाकिस्तान उधर से रिटेलिएट करता है और ये धीरे धीरे एस्केलेशन और बढ़ते जाता है। जब ये 10 तारीख को पहुंचता है तो कई रिपोर्ट ऐसा आता है कि इंडिया कई एयर बेसिस पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। आप देख सकते हैं जकूबाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, किराना हिल्स, ऐसे कई साइट को इंडिया बर्बाद करता है। और यही सही टाइम था यूएसए को एंट्री लेना। यूएसए एंट्री लेता है और दोनों कंट्रीज से बात करके सीज़ फायर डिक्लेयर करवाता है। अब ये सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ, इसके पीछे का कुछ कारण तो है। बातें जो निकल के सामने आ रही है कि सीज़ फायर इसलिए हुआ कि इंडिया ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, जो उनके एयरबेस को तबाह किया था, उसमें कुछ ऐसे साइट थे जहां से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और इसके अवज़ में यूएसए से ये कहा जाता है कि आप तुरंत इस कार्रवाई को रोक दें वरना पाकिस्तान न्यूक्लियर लॉन्च करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मोदी जी का क्या कहना है। इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया कोई ब्लैकमेल नहीं सहेगा। लेकिन सीज़ फायर होने के बाद इसका मतलब है कि इंडिया को ये बोला जा रहा था कि उधर से न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर लॉन्च हो सकता है। तो सीज़ फायर हो जाता है 11 तारीख को। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के दौरे पे आए हुए हैं। यहाँ पे वो कई बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के डील साइन करके जा रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ हैं तो उन्होंने एक माहौल बना दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है उन्होंने सॉल्व करवाया। यहाँ देख सकते हैं उनका ट्रूथ। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये जो तमगा वो लेके घूम रहे हैं और हर इंटरव्यू में और हर जगह वो ये कहते चल रहे हैं कि मैंने ही करवाया है, सीज़ फायर मैंने ही करवाया है। और ये बहुत बड़ी बात है। दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री अगर लड़ाई करते हैं, वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक ऐसे टाइम पे पहुंचता है जहाँ पे न्यूक्लियर आर्सनल यूज़ हो सकता है, तो वर्ल्ड के लिए ये ज़रूर सोचने वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज़ का वो फ़ायदा बार बार उठा रहे हैं कि मैंने दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई है उसको सुलह करवा दिया। और भी कई बातें बोल रही है कि दोनों कंट्री को साथ आ जाना चाहिए, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ आके डिनर करें, ऐसे ऐसे बातें वो कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हाई टेंशन है जो क्रिएट किया गया, जिसमें पहले चाइना स्टार्ट होता है और अपने कई आर्म्स और एमुनिशन पाकिस्तान को भेज देता है। वहीं उसके बाद अमेरिका आता है जो मीडिएटर बन के और सीज़ फायर करवा देता है। और अब इस लड़ाई में यहाँ पे पिसता है पाकिस्तान, खाली फोकट में वो पिटा जाता है और बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है उसकी। इंडिया यहाँ पे चुपचाप अभी कुछ कर नहीं रहा है।
वो बदला ले लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी का रिसेंट का भी जो भाषण सुनिएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एप्पल को कोई ज़रूरी नहीं है इंडिया शिफ्ट करने की, एप्पल अपने अमेरिका में रहे, वहाँ के लोगों को जॉब दे। Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. ये बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है, पर ये इतनी बड़ी बात कही है, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। वो बात ये है कि कुछ दिन पहले यूएस और चाइना का एक ट्रेड डील होता है, ठीक है, जिसमें 145% की जो विलफॉल जो इनका टैरिफ है वो 30% पे आ जाता है, और दूसरी तरफ जो यूएस इंपोर्ट जो विलफॉल है वो 125 से 10% आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना के साथ भी उन्होंने ट्रेड डील साइन कर लिया है, और उनका जो टैरिफ है 250% जो टैरिफ लगा हुआ था चाइना पे, अब वो सिर्फ 30 to 40% रह जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एप्पल की जो मूवमेंट है, जिससे ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया पे 26 बेगुनाह लोगों पे जो अटैक हुआ है, ये कहा कि इंडिया शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया शिफ्ट करने की, एप्पल अमेरिका में ही रहे और वहीं पे जॉब दे। बार बार डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो बहुत बड़ी लड़ाई कह सकते हैं न्यूक्लियर तक जाने वाली थी, उसे हमने रोक दिया है। ये क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, अभी ट्रंप हैं सऊदी अरेबिया में, सऊदी में है। सऊदी का ईरान के साथ मैटर चलता है। सऊदी सीरिया में जो अभी गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट करता है। यूएस ईरान के साथ इसका 36 का आंकड़ा चलता है। यूएस डील कर रहा है सऊदी से, सऊदी सीरिया के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और यूएस जो है वो भी कहें तो सीरिया के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ईरान का जो कंट्रोल था सीरिया गवर्नमेंट पे वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बसद अल असद अब रसिया के भरोसे है, और रसिया का हालत बहुत ख़राब है। रसिया और यूक्रेन वॉर में वो उलझ के रह गया है। अब रसिया के दम पे ईरान सीरिया को सपोर्ट करता था, उसे चलाता था। अब सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो सऊदी और यूएस के कंट्रोल वाला है। ईरान का उस पर कंट्रोल अब रह नहीं गया है। यहाँ से अब एक बात और निकल के सामने आ रही है, अगर सीरिया यूएस के कंट्रोल में आ गया तो इज़राइल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने जो गाज़ा में कर रखा है उसको भी सपोर्ट करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। क्या वो सपोर्ट करेगा और नहीं करेगा? अब ये जो जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे बनते दिख रहा है वो काफ़ी डायनेमिक होते जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ये कहा था कि जो गाज़ा में जो डिवास्टेशन हुआ है उसे वो हटा के ट्रंप एम्पायर वहाँ बनाएंगे और वहीं पे उन लोगों को बसाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है ये ट्रंप के कहने से। वैसे तो ट्रंप कुछ भी कहते रहते हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब वो देखना आगे है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ही अजब सा टर्न ले रहा है, और इसमें रसिया कहाँ है, ईरान कहाँ है, यूएस का जो अभी इंटरेस्ट है वो किसके साथ है, और इस बीच में इंडिया कहाँ रह गया।
इंडिया जो पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध पे आने वाला था, एक तरफ से कहे तो अभी रुक गया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई अभी ऐसा जंग नहीं चल रहा है, ये शायद एस्केलेट कर जाता और यहाँ पे चाइना की तरफ से चाइना को ये अच्छा खासा हेल्प मिल जाता। चाइना यहाँ पे और मजबूत हो जाता अपने आर्म्स और एम्यूनेशन पाकिस्तान को बेच के सप्लाई कर देता है, और इंडिया और पाकिस्तान की उसी तरह युद्ध में फंस जाता जैसे रसिया और यूक्रेन है। आप ही देखिए कि इज़राइल और गाज़ा फ़लस्तीन में जो हुआ, फ़लस्तीन के साथ, वो अभी तक वो उनकी लड़ाई चलती आ रही है। रसिया भी वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है, इज़राइल और गाज़ा भी। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में वैसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे आपका क्या राय है कि इंडिया सीज़ फायर को एक्सेप्ट जो किया है, क्या उसे नहीं करना चाहिए था? और अगर नहीं करता और ये जो लड़ाई है बढ़ जाता तो इसमें फ़ायदा किसका था? चाइना का। और चाइना फिर क्या करता? चाइना तो ऐसे यूएस के साथ डील तो कर ही लिया था। चाइना और यूएस का जो डील है आप देख सकते हैं, वो कर ही लिया था। जो टैरिफ घटा दिया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा चाइना पे जो था 250% का, वो 30 to 40% कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि गेम क्या चला है। यूएसए को इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से बस पब्लिसिटी गेन करना था, उसे एज अ दादा बनना था। चाइना को यहाँ पे पाकिस्तान को आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करके अपने कंट्री को और स्ट्रॉन्ग करना था, और इंडिया को कमज़ोर होते देख चाइना ज़्यादा खुश होता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर ना बढ़ के सीमित रह गया। अब आगे क्या होता है ये देखना और भी दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबको फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, और यहाँ से बाद कुछ नया डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ों में आपको इस यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।